एक समय तक देश के सभी युवा गांधी जी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन फरवरी सन 1982 में ऐतिहासिक चौरी चौरा घटना ने सशस्त्र क्रांति की चिंगारी को हवा दे दी। दोस्तों, आज से करीब 91 साल पहले 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद, अब प्रयागराज के एल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार होने से बचने के लिए खुद को गोली मारकर स्वतंत्रता संग्राम को अपनी प्राणी की आहुति दे दी। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही मरेंगे। अभी भी जिसका खून न खौला वे खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। ये कहना था चंद्रशेखर आजाद का। ये बात ब्रिटिश जमाने की है, जब 16 वर्षीय बालक पर मुकदमा चलाया जा रहा था। जब उससे जज ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तब उसने जवाब दिया आजाद। फिर जज ने पूछा तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तब उसने जवाब दिया स्वतंत्रता। फिर जज ने झुंझलाते हुए बालक से पूछा तुम्हारा पता क्या है, तब उसने जवाब दिया जेल की काल कोठरी। अब जज को गुस्सा आ गया और झुंझलाते हुए उसने उम्र का लिहाज ना करते हुए उस बालक को 15 कोड़े मारने का आदेश दे दिया। हर कोड़े के मार पर बालक वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय के नारे लगा रहा था। आगे चलकर वही वीर बालक चंद्रशेखर आजाद के नाम से विख्यात हुए। चंद्रशेखर आजाद अक्सर एक शेर गुनगुनाया करते थे, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहें, आजाद ही मरेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चंद्रशेखर आजाद की कुछ दिलचस्प कहानियां, जो आपको भी जोश से भर देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। तो वीडियो को एंड तक देखें। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा नामक स्थान पर हुआ था। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अपना पूरा जीवन देश की आजादी की लड़ाई के लिए कुर्बान कर दिया। बेहद कम उम्र में चंद्रशेखर देश की आजादी की लड़ाई का हिस्सा बने थे। दोस्तों, क्या आप जानते हो चंद्रशेखर आजाद को आजाद क्यों कहा जाता था? चंद्रशेखर को आजाद कहे जाने के पीछे एक खास वजह है। जब 15 साल की उम्र में चंद्रशेखर को जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने कहा मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है। जज ये सुनने के बाद भड़क गए और चंद्रशेखर को 15 कोड़ों की सजा सुनाई। यही से उनका नाम आजाद पड़ गया और उसी दिन से हम सब जानते हैं आजाद को। दोस्तों, जैसा बताया गया, आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में स्थित भाबरा गांव में बीता। बचपन में आजाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए थे। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय चंद्रशेखर आजाद बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। गांधी जी ने सन 1921 में असहयोग आंदोलन का फरमान जारी किया तो तमाम अन्य छात्रों की तरह आजाद भी सड़क पर उतर गए। पहली बार गिरफ्तार होने पर उन्हें 15 कोड़ों की सजा दी गई। हर कोड़े के वार के साथ उन्होंने वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय का स्वर बुलंद किया। उसके बाद वे सार्वजनिक रूप से आजाद पुकारे जाने लगे। दोस्तों, इस घटना का उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कायदा तोड़ने वाले एक छोटे से लड़के की कहानी के रूप में किया है। ऐसे ही कायदे कानून तोड़ने के लिए एक छोटे से लड़के को, जिसकी उम्र 15 या 16 साल की थी और जो अपने आप को आजाद कहता था, बैंत की सजा दी गई। वह नंगा किया गया और बैंत की टिकरी से बांध दिया गया। जैसे जैसे बैंत उस पर पड़ते थे वैसे वैसे उसकी चमड़ी उधरती जाती थी। वह भारत माता की जय चिल्लाता था। हर बैंत के साथ वह लड़का तब तक यही नारा लगाता रहा जब तक वह बेहोश ना हो गया। और फिर असहयोग आंदोलन के दौरान जब फरवरी 1982 में चौरी चौरा की घटना के पश्चात गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो देश के तमाम नवयुवकों की तरह आजाद का भी कांग्रेस से मोहभंग हो गया। जिसके बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को लेकर एक दिल हिंदुस्तान प्रजातंत्रक संघ का गठन किया। चंद्रशेखर आजाद भी इस दल में शामिल हो गए। दोस्तों, ये एक रोमांचक घटना है और साथ ही हैरानीजनक भी है। कुछ ऐसा हुआ था कि राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने साथी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश खजाना लूटने और हथियार खरीदने के लिए ऐतिहासिक ककोरी ट्रेन डकैती का अंजाम दिया। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, 17 दिसंबर 1928 को आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने शाम के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को घेर लिया और ज्यों ही जेपी सैंडर्स अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकले तो राजगुरु ने पहली गोली दाग दी, जो सैंडर्स के माथे पर लग गई। वह मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ा।
फिर भरत सिंह ने आगे बढ़कर 4-6 गोलियां दागी। जब सैंडर्स के अंगरक्षक ने उनका पीछा किया तो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी गोली से उसे भी समाप्त कर दिया। सैंडर्स की हत्या के बाद लाहौर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए जिन पर लिखा था लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। सैकड़ों पुलिस वालों से अकेले लड़ते समय हुए शहीद चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने एक अन्य मित्र के साथ योजना बना रहे थे। अचानक अंग्रेजी पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। आजाद ने पुलिस पर गोलियां चलाईं, जिससे कि सुखदेव, ये वह सुखदेव नहीं है जो भगत सिंह के साथ फांसी पर चढ़ाए गए, वहां से बचकर निकल सके। पुलिस की गोलियों से आजाद बुरी तरह घायल हो गए थे। वह सैकड़ों पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक लोहा लेते रहे। उन्होंने संकल्प लिया था कि वह न कभी पकड़े जाएंगे और न ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। इसलिए अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार दी और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। दोस्तों, आपको बता दें कि कई प्रसंगों पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा था जब तक उनकी पिस्तौल उनके हाथ में है तब तक अंग्रेज उनको हाथ नहीं लगा सकते। और हुआ भी कुछ यही। ब्रिटिश कभी जीते जी आजाद को पकड़ नहीं पाए। आजाद का वह पिस्तौल इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा हुआ है। इस प्रकार एक महान क्रांतिकारी के रूप में चंद्रशेखर आजाद अमर हो गए एवं उनके कथन आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का क्षेत्र बनेंगे। अभी भी जिसका खून न खौला वह खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है।